चैप्टर 8 का 4 क्वेश्चन आपका होगा था और 5th क्वेश्चन आपको कराते हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन हुए थे। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये आपको बताना होगा। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है इट रिफर्स टू द लिविंग सब्सटेंस, ये लिविंग सब्सटेंस को रिफर करता है प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स, जो लिविंग सेल में रहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको इसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें कंसिस्ट होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखो, ये सेल एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाले को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस के बीच में भी गैप होता है, उस गैप में भी एक लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर हो गया? प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपको पहले ही बता चुके हैं, ये डिफिनेशन लिख रहे हैं इसमें। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है फिल्डेड विथ इन द स्पेस बिटवीन, ये किस स्पेस में भरा होता है? स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में फिल्ड होता है, भरा होता है। हैविंग सेल ऑर्गनल्स, इसमें सेल ऑर्गनल होते हैं। सेल ऑर्गनल क्या होते हैं? इसमें ही होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडीज हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सब इसी में होते हैं। किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेल ऑर्गनल्स इसमें होते हैं। इट इज विस्कस, ये विस्कस होता है। एंड होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स क्या होता है कि जैसे चीनी, अरे शुगर है, शुगर को वाटर में मिला दो तो एक जैसा हो जाता है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सारे जो मिश्रण होते हैं, सारे सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ये नहीं कहीं ज़्यादा हो जाए मीठा, कहीं कम हो, एक जैसे होते हैं तो होमोजीनियस बोलते हैं। कि क्या होता है? विस्कस होता है और होमोजीनियस होता है। और कंटेनिंग वाटर, इसमें वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड, ईटीसी, और भी चीज़ें होती हैं। ईटीसी मतलब होता है और भी चीज़ें होती हैं इसमें, इत्यादि बोलते हैं इसको हिंदी में। इट इज मेड ऑफ बेसिक एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेसिक एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, अभी आपको बताया न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बताओ, द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज फिल्डेड, क्या होता है? विथ अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड, इसमें ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड सब्सटेंस भरे होते हैं, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कार्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन, ये क्या कंटेन होता है? इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड कंटेन होता है, बेसिस एंड एसिटिक एसिड्स होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंड मिनरल्स होते हैं। क्लियर? अब 6 क्वेश्चन आप लोग देखो। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? व्हाट आर द बेसिक एंड वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाई सेल, सेल कौन सा बेसिक और कौन सा वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये बताना। आंसर में देखो लिखा है, द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ सेल आर रिस्पिरेशंस। बेसिक फंक्शन ऑफ सेल का क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है। रिस्पिरेशन मैंने क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी को रिस्पिरेशंस कहते हैं। रिस्पिरेशंस उसी को बोलते हैं जो हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, रिस्पिरेशंस। एंड न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस, ईटीसी, और भी बहुत सारे फंक्शन को करता है। विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो हमें जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन होता है। और सेल
परफॉर्म वेरियस फंक्शन, और बहुत सारे वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक जैसे सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का सिंथेसिस करता है, एग्जाम्पल में जैसे प्रोटीन्स हो गया। फिर डाइजेशंस ऑफ जनरेट एनर्जी, डाइजेशन करके एनर्जी को जनरेट करता है। डिस्क्रेशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिस्क्रेशंस करता है, etc। ये कौन से फंक्शन हो गए? वेरियस फंक्शन हो गए। और ये कौन से फंक्शन हो गए? ये बेसिक फंक्शन हो गए। क्लियर? अब 7th क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द complexity, describe the complexity in structure of organs, organs के स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी बतानी है, कम्प्लेक्सिटी बतानी है। और यह क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस में अंतर बताना है। इन ऑर्गेनिज्म देयर इज मच कम्प्लेक्सिटी, इन स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारी क्या होती है? कम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनी माने एक, जिसमें एक सेल होता है उसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सेल इन देयर स्ट्रक्चर, सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें वो अपने स्ट्रक्चर में यानी अपनी बनावट में सिर्फ एक ही सेल रखते हैं, उसी को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दे कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सच एज अमीबा, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन सच ऑर्गन्स सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल होते हैं। परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, यानी इसी सिंगल सेल से वे अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सारे फंक्शन एक ही सेल से करते हैं। जैसे डाइजेस्ट फूड है, रिस्प्रेस है, रिस्प्रेस और स्क्रेट्स भी, स्प्रेस भी, और ग्रो करना एंड प्रोड्यूस करना, ये सारे फंक्शन एक ही सेल से अपने सारे फंक्शन को करते हैं। एक ही सेल ही होता है उसमें, सारे फंक्शन उसी से ही करेंगे। अ वाइट ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? WBC। इन ह्यूमन ब्लड में जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल का ये दूसरा एग्जाम्पल होता है। इन ह्यूमन के ब्लड में कितने सेल होते हैं? 3 तरह के होते हैं ना, एक वाइट ब्लड सेल होता है, एक रेड ब्लड सेल होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। तो जो वाइट वाले होते हैं उसमें सिंगल सेल होता है, उसमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? WBC वाइट ब्लड सेल कैन चेंज द शेप, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। जैसे अमीबा चेंज करता है ना, अमीबा भी क्या करता है? अपने शेप को चेंज करता रहता है। जैसे जब कोई इसका इंसेक्ट या कोई भी इसका फूड आ जाता है तो क्या करता है? इधर से अपना शेप चेंज करके, इधर से करके उसको बीच में क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, बीच में रख लेता है। तो इसका शेप क्या होता है? चेंज होते रहता है हमेशा। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं, पैरामीशियम अपना शेप चेंज नहीं करता है। अमीबा चेंज शेप और पैरामीशियम इज नॉट चेंज शेप, पैरामीशियम अपने शेप को चेंज नहीं करता। मल्टी सेलुलर भी जैसे देखो नाम से ही पता चला है, मल्टी सेलुलर, मल्टी माने क्या होता है? बहुत सारे। तो जिसमें बहुत से सेल होंगे वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। सम ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स, बहुत से ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत से सेल को रखते हैं। मेनी सेल्स इन देयर स्ट्रक्चर, अपनी बनावट में बहुत से सेल रखते हैं। दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सच एज ह्यूमन्स, जैसे आदमी के, ह्यूमन, एनिमल में, ट्री में, ETC में भी क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशल स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है यानी बनावट होती है वो भी स्पेशल होती है और परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशल फंक्शन करता है, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग जो है अपना फंक्शन, अपना कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल में इन प्लांट्स में क्या होता है? ग्रीन लीव्स,
सिंथेसिस फूड, प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होती है वो सिंथेसिस फूड का करती है, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर, और रूट जो होता है उसकी जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी इसके अलग फंक्शन हो गए, इसका अलग फंक्शन हो गया। इन एनिमल में भी देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, ये सब के क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन होता है और क्रोमोसोम्स का अलग फंक्शन होता है, सबके फंक्शन अलग होते हैं। ये देखो आपको बताया थी, ये सेल का स्ट्रक्चर एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बाहर वाले को क्या बोलते हैं, वैसे रिपीट करा देना, बाहर वाले को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और ये जो इसके अंदर बने होते हैं वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स में वैक्यूलस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडीज हो गई, ये क्या हो गया, सेल ऑर्गेनल हो गया। क्लियर। अब आपका 8th क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गन। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन करिए कि जो सेल होता है वो बेसिक में सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है किसका, ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को बनने का, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने का स्ट्रक्चर का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। REI ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, डू यू एग्री दैट ऑल सेल इज बिल्डिंग्स, यानी सारे सेल बने होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सारे सेल का जो सारे ऑर्गेनिजम्स का जो बनता है उसकी जो यूनिट होती है, यानी जिससे बनता है वो क्या होता है, सेल ही होता है। यस अगर अगर ऐसा है तो यस करोगे, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है ये भी बताना है आपको। इसका आंसर देखो, हाँ बनता है सारे सेल, सारे ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक होता है वो सेल ही होता है, सबसे छोटा, लिखेंगे यस, हाँ होता है। अच्छा फिर इसके क्या लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल ही क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है बिल्डिंग, ठीक है। एज एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से या बहुत से सेल से मिलकर के ही बने होते हैं, इसीलिए उसका बेसिक क्या होता है, बेसिक यूनिट सेल ही होती है, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा क्या हो गया, सेल्स हो गए, कई सेल हो गए, ये सेल तो सेल्स होते हैं, और कई सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और जब कई टिश्यू आपस में मिलते हैं एक साथ तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स और कई ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे स्टमक कुछ लोग बताए थे ना, तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, यानी लिविंग थिंग्स बन के तैयार हो जाती है। यानी सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई, तो ये बेसिक यूनिट कहलाएगी ना। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर दिया, सेल आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज, सेल जो होता है वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड होता है, बनाता है, सेल आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, यानी सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं। एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, और टिश्यूज क्या ऑर्गेनाइज करता है, टू फार्म किसको, ऑर्गन्स को, एंड टिश्यूज के मिलके ऑर्गन्स को बनाते हैं, ठीक है। अभी पहले ही आपको बता दिए हैं, ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन्स जो ग्रुप में मिल करके, यानी कई ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो होते हैं कई ग्रुप में हो जाते हैं तो ऑर्गन को बना देते हैं। देयरफॉर सेल रिमेन्स द बेसिक बिल्डिंग्स यूनिट ऑफ ऑर्गन्स, इस प्रकार जो होता है सेल ही जो होता है वो क्या होता है, रिमेन जो बेसिक यूनिट होता है ऑफ बिल्डिंग ऑर्गन की, ऑर्गेनिज्म बनाने का, बिल्डिंग करने का सेल ही क्या है, बेसिक यूनिट है। क्लियर हो गया। अब देखिए 9th क्वेश्चन करा, राइट द फंक्शन ऑफ जीन, जीन का फंक्शन लिखना है। तो जीन वो वाला जीन नहीं जो आता है, क्या नाम है वो जीन जो आता है धारावाहिक आता है उसमें, वो वाला जीन नहीं, ये जीन होता है कि जो क्या होता है, हमारे जो
वंशागत जो प्रॉपर्टी है करेक्टर को क्या करता है, पेरेंट्स से अपने उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए, जीन इज अ यूनिट ऑफ, जीन इज ए यूनिट ऑफ किसका होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब बताए ना, वंशागत जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वंशागत करेक्टर होता है प्रॉपर्टी को क्या करता है, जीन ही आगे बढ़ाता है। इट क्या करता है, इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडेटरी, ये हेरिडेटरी को ट्रांसफ़र करता है, हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से, टू ऑफरेंस, अपने उनके बच्चों में, चाइल्ड में, ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को उनके बच्चों में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। कौन, जी। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू, यानी हमारे माता पिता जो होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, पास करते हैं अपने बच्चों में, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, माता पिता की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बच्चों में किसके द्वारा जाती है, जीन के द्वारा ही जाती है। ठीक है। हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ जीन, डिफरेंट कम्बिनेशन एंड डिफरेंट प्रकार के जीन जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी पेरेंट्स से, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक माँ से और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फादर से, इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिलती है तो बच्चों में एक डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, यानी दोनों के मिक्स आ जाते हैं, तो बच्चों में एक नई तरह की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। वो किससे होती है, जीन के द्वारा। क्लियर हो गया। अब आपका 10 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स, अच्छा, नेम द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ अ सेल आर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसमें भी लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं, उनमें डिफरेंस बताना है कि कौन से लिविंग हो गए, कौन से नॉन लिविंग हो गए। तो देखो, सेल ऑर्गेनल बताएं आपके, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, अ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी एक सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है विथ द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल फंक्शन, विथ द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल स्पेसिफाइड structure called organelles। प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मा में। अभी आपको बता दिए हैं कि साइटोप्लाज्मा में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो होते हैं ऑर्गेनल्स अलग अलग अपने फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट में भी मिलते हैं और किस में होते हैं, एनिमल, दोनों में होते हैं। एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, दोनों सेल में होते हैं। लाइक्स जैसे देखो एग्जांपल, राइबोसोम है, गाल्जी बॉडीज है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूलस है, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इसमें बताना है डिफरेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनल्स, कौन से लिविंग सेल ऑर्गेनल्स हैं और कौन से नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो आपको बताना है। देखो अब लिविंग पार्ट ऑफ द सेल,
सेल के कौन कौन से लिविंग पार्ट्स होते हैं? लिविंग पार्ट्स में पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल होता है ना, सेल का जो बाहर वाला होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा हो गया दूसरा हो गया साइटोप्लाज्मा। बताए थे साइटोप्लाज्मा कंटेंट्स फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रखता है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स रखता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी बॉडीज होती है, राइबोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स होते हैं, सेंट्राइड सेंट्राइड होते हैं, सेंट्राइड्स होते हैं। ये सिर्फ किस में होते हैं? ये एनिमल में होते हैं, ओनली एनिमल में होते हैं। और ये होते हैं प्लास्टिसाइड जो होते हैं, वो प्लास्टिसाइड जो होते हैं केवल प्लांट्स में होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, और न्यूक्लियस तो दोनों में होते हैं। सेंट्रोस ये एनिमल्स में सिर्फ होते हैं और ये सिर्फ प्लांट में होते हैं। ये सब क्या हो गए? लिविंग हो गए। और नॉन लिविंग में क्या हो गए? नॉन लिविंग में हो गए देखो सेल वाल। सेल वाल केवल क्या होता है? प्लांट में होता है। सेल वाल क्या होता है? सेल होता है, उसके बाहर भी क्या होता है? एक सेल्यूलोज का सेल वाल होता है। सेल्यूलोज का ग्रीन कलर का सेल्यूलोज का सेल वाल होता है, वो सिर्फ प्लांट में होता है। वैक्यूलस ये तो दोनों में होते हैं। और ग्रेनुलस ये क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स। ये ग्रेनुलस जो होते हैं सेल इंक्लूजन्स। ये नॉन लिविंग में आ गए, ये नॉन लिविंग में आ गए, ये सब लिविंग में आ गए। क्लियर हो गया 10 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन देखो आपका। 11 क्वेश्चन क्या करा? 11 क्वेश्चन में करा हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फार्म अ यूकैरियोटिक सेल। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रखता है। देखो ये बताया था आपका, ये सेल होता है और ये बीच में न्यूक्लियस होता है। इसमें देखो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें कवर नहीं लगा हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता न्यूक्लियस के ऊपर। और इसमें देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक है न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसमें देखो लिखा है न्यूक्लियस इज absent। इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं absent नहीं होते हैं। इसमें रिक्तिका खाली जगह बताया था न्यूक्लियस, इसमें absent होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें देखो प्रोकैरियोटिक में इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। इसमें सिंगल क्रोमोसोम से, एक देखो धागा जैसा ना, क्रोमोसोम्स की डिज़ाइन क्या होती है? एक धागे के तरह होती है, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें एक क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? इसमें कई होते हैं। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। इसमें कई क्रोमोसोम्स, 1 2 3 कई होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम्स होते हैं। इट फाउंड इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में फाउंड होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है ये जो प्रोकैरियोटिक होता है। और इट फाउंड इन फंजाई, ये फंजाई में, प्लांट में एंड एनिमल सेल में यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। इसकी साइज जनरली जो होती है लगभग छोटी होती है। और साइज ऑफ द सेल इज जनरली लार्ज। इसमें नॉर्मल रूप से जनरली जो होता है, सामान्य रूप से इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है यूकैरियोटिक की। और प्रोकैरियोटिक की साइज क्या होती है? छोटी होती है। क्लियर हो गया। अब देखो अब 12 क्वेश्चन में क्या करा है? मेक अ स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या बनाना है आपको? स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्केच ड्रा करना है। एंड राइट डिफरेंस बिटवीन देम, और इनके बीच डिफरेंस बताना है। तो स्ट्रक्चर में हम सिमिलरिटी बता देंगे और इसके डिफरेंस अलग से लिख देंगे। ये देखो ये क्या होता है? ये
प्लांट सेल होता है और ये एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल क्या होता है, ओवल की तरह होता है, प्लांट सेल थोड़ा सा क्वाड्रेटल होता है। अब दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या होती है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन इसमें सेल वाल होते हैं, इसमें सेल, प्लांट्स में सेल वाल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल हैं, किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, नॉर्मल रूप से सेलुलोज के बने होते हैं। और ये सिमिलरिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। माइट्रोकांडिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है माइट्रोकांडिया। न्यूक्लियस इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, इसमें न्यूक्लियस इसमें भी होते हैं, और वैक्यूलस इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसका वैक्यूलस देखो बड़ा होता है और इसका क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें कई होते हैं, 1 2 3 कई होते हैं, 3 4 होते हैं। और इसमें लगभग कम होते हैं, इसमें 1 या 2 होते हैं, एक ही होते हैं लगभग। और इसमें क्या होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्मा इसमें भी होता है, उसी साइटोप्लाज्मा में ही ऑर्गेनल्स होते हैं ना, इसमें भी साइटोप्लाज्मा होता है। ये प्लांट सेल हो गया, ये एनिमल सेल हो गया। अब देखो डिफरेंस बताना है। प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, एनिमल में सेल में नहीं होता है, सेल वाल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या लिखा है देखो, प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड्स, प्लास्टिसाइड्स होता है इसमें, और इसमें नहीं होता है। इट हैज़ नॉट, इसमें प्लास्टिक्स नहीं होते हैं, इसमें प्लास्टिक्स नहीं होते हैं, और इसमें प्लास्टिक्स होते हैं। इसमें देखो द वैक्यूलस आर लेस इन मोर इन नंबर बट लार्ज इन साइज। इसमें कम होते हैं, नंबर में क्या होता है, कम होते हैं वैक्यूलस, लेकिन साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इन वैक्यूलस आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं इन साइज में, एंड मोर इन नंबर, और नंबर में अधिक होते हैं, 3 4 5 जितने भी होते होंगे। देखो अब ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड ऑफ द सेल, यानी जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है कि सेल के एक किसी साइड में होता है, और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसका साइड में होता है न्यूक्लियस, और इसका क्या होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस लाइंग इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस लाई करता है। क्लियर हो गया, ये इसका डिफरेंस हो गया। अब अगली